श्री गणेशाय नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, श्री रामचरित मानस के अंतर्गत पूर्व दिवस पर हम सभी ने जिस प्रसंग पर अमृत श्रवण पान किया था कि बैकुंठवासी भगवान विष्णु को वृंदा का शाप होने से रामावतार, उसी क्रम में आज हम लोग जिस प्रसंग का अमृत रस पान करेंगे वह प्रसंग है नारद मोह प्रसंग। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कि एक बार नारद जी ने शाप दिया कि नारद श्राप दीन एक बारा, और एक कल्प में इस कारण से श्री राम जी का अवतार हुआ। कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। यह वचन सुनते ही मां पार्वती जी चकित हो गई। और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कि नारद जी तो भगवान विष्णु जी के भक्त और पुनि ज्ञानी, यानी फिर वो तो ज्ञानी हैं। कहने का भाव, एक कल्प में जलंधर की स्त्री ने शाप दिया और एक कल्प में देवर्षि नारद ने शाप दिया। श्री राम जन्म के हेतु अनेक हैं। इसीलिए भूतभावन शिव शंकर जी कहते हैं कि कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है या दूसरा कल्प है या तीसरा है। इसलिए इतना मात्र कहा कि एक कल्प में यह अवतार हुआ। कल्प एक तेहि लगी अवतारा। अतहि लगी यानी नारद शाप के निमित्त। भाई, वृंदा ने जो शाप दिया वह नारद शाप के समान ही है। अंतर इतना ही है कि वृंदा ने सर्पराज शेष को भी श्राप दिया। तो एक अगर देखा जाए जो महत्व है कि जलंधर ने भवानी का पातिव्रत भ्रष्ट करने का जब प्रयत्न किया, तभी भगवान क्षीर सागर निवासी नारायण जी ने कपट से सर्पेश्वर शेष जी को साथ, यानी अपना शिष्य बनाकर वृंदा से छल किया। भाई, अपने भक्त के पातिव्रत्य का रक्षण करने के लिए ही भगवान को छल करना पड़ा था। और यहां नारद जी ने जो श्राप दिया, तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भाई, सनकादिक ऋषि भी तो ज्ञानी थे। यहां एक सनकादिक ऋषि ने जय और विजय को दिया था, तो उनके जय विजय को शाप देने पर आश्चर्य किसी को क्यों न हुआ? स्वयं मां भवानी को भी नहीं हुआ। भाई, एक शंका। भाई, जय विजय की कथा प्रसिद्ध है कि जय अरु विजय जान सबको। तो इससे उसमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही पता था। और उस प्रसंग में सनकादिक मुनियों का नाम नहीं दिया, सिर्फ विप्र कहा कि विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। तो ऐसा ही कहा था। तो केवल विप्र शाप कहा था, और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं।
तो इसमें आश्चर्य नहीं हुआ। और यहां देवर्षि नारद का नाम लिया, इसलिए आश्चर्य हुआ। और एक रूप में भी हम समझ सकते हैं, भाई चकित होने का कारण यह भी हो सकता है कि मां पार्वती जी चकित हुई कि नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। जैसा पूर्व में कह चुकी हैं कि गुरु के बचन प्रतीति न जेही, तो गुरु की निंदा न सही गई। किससे? मां पार्वती से। और उनमें दोष बताने पर वो चकित हुई। इसलिए मां पार्वती प्रश्न करती हैं और स्वयं प्रकट करती हैं कि मुनि मन मोह आचरज भारी। आश्चर्य का कारण स्वयं प्रकट कर रही हैं। और आगे कहते हैं कि गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, और भक्त होकर अपने स्वामी को श्राप कैसे दे दिया? और पुनि ज्ञानी यानी ज्ञानी है, तब उनको क्रोध कैसा? भाई क्रोध तो द्वैत बुद्धि से होता है, ज्ञानी को तो क्रोध होता ही नहीं। तो यहां आगे मां पार्वती भूत भवन शिव शंकर जी से पूछ रही हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कि मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। कि लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? तो यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो हे त्रिपुरारी, यह प्रसंग मुझसे कहिए। मुनि के मन में मोह का होना बड़े आश्चर्य की बात है। भाई मां पार्वती जी कहती हैं कि मुनि मननशील होते हैं, मुनि शांत होते हैं, तो उनका शाप देना असंभव सा है। क्यों असंभव है? क्योंकि शाप तो क्रोध से होता है, और क्रोध इष्ट हानि रूपी अपराध से होता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे किसी का अपराध नहीं करते, और करेंगे क्यों? वे तो श्रीपति हैं। प्रभु को तो किसी बात की कमी है ही नहीं जो वे किसी का अपराध करते। तो अपने भाई सामान्य रूप में कि कमी होने से ही दूसरे का अपराध होता है, और यह बात भी यहां असंभव है कि क्या कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया प्रभु जी ने। इसीलिए कहती हैं कि यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। तो श्री शिव जी 2 कल्पों की कथा संक्षेप से कही थी, संक्षिप्त रूप में। और नारद मोह प्रसंग एक ही चौपाई में इतना ही मात्र कहकर कि नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, वहीं पर समाप्त कर दिया। तो इसीलिए मां पार्वती जी कहती हैं कि यह प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, और शाप का संपूर्ण प्रसंग का वर्णन करिए कि किस कारण से शाप दिया, क्या अपराध भगवान रमापति जी ने किया था जो मुनि ने शाप दिया। मुनि जी के मन में मोह कैसे उत्पन्न हो गया, आदि सब प्रसंग कहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कंठा है
और पुरारी कहने का भाव कि आप त्रिपुर जैसे भारी दैत्य के नाशक हैं, तो मेरा संदेह भी उसी त्रिपुर के समान बड़ा भारी है, और इसे भी निवृत्त कीजिए, इसका भी नाश कीजिए। और मुनि मन मोह का भाव कि मोह के बिना अज्ञान नहीं, और अज्ञान बिना इष्ट को साथ दे नहीं सकते। और इसीलिए अचरज भारी कि विष्णु भक्त और उस पर भी जो ज्ञानी भक्त हो तो उसको ही मोह नहीं होता। ये सब सुनकर भूत भावन भगवान शिव शंकर बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तो यहां पर तब महादेव जी हंसकर बोलते हैं कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। अर्थात श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूं और तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मन, अपने को मद और मान को छोड़कर भव के नाशक श्री रघुनाथ जी का भजन कर। वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो इस दोहे का जो भाव कि पार्वती जी ने नारद जी को ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानी पर उनकी इतनी आस्था को देखकर शिव जी हंस पड़े थे कि अभी तो तुमने सांप की ही बात सुनी है, उनके साथ तो बड़े बड़े कौतुक हुए हैं जो हम अभी आगे बताएंगे आपको, तब तो तुम और भी चकित हो जाओगी। अज्ञानी मूढ़ न कोई, ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है। ज्ञान और मोह दोनों के प्रेरक प्रभु श्री हरि श्री राम जी ही हैं। तो यह सब श्री रघुनाथ जी का खेल है। जब जिसको जैसा चाहे वैसा ही उसे बना दें। कहने का आशय कि जब नारद जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है या किसी भी भक्त को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, तब भक्त वत्सल प्रभु तुरंत ही उस अभिमान को तोड़ने का उपाय रच देते हैं कि जिससे वह सुधर जाए, शुद्ध हो जाए और फिर किसी भुलावे में न पड़े। जो शिवजी पार्वती जी से और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, तो इसी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उपदेश के रूप में सबको उपदेश दे रहे हैं कि जेहि जैसे रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तो उनकी इच्छा यानी प्रभु की इच्छा से ज्ञानी मूढ़ हो जाता है और मूढ़ ज्ञानी बन जाता है। सो तस तेहि छन होई। यो तो ज्ञानी का मूढ़ और मूढ़ का ज्ञानी हो जाना जल्दी होता नहीं है। यह परिवर्तन होने में समय लगता है भाई, ज्ञानी का मूढ़ बनना और मूढ़ का ज्ञानी बनना। परंतु श्री रघुनाथ जी के करने पर यह तत्काल हो जाता है। और जिसे प्रभु जिस क्षण में चाहे ज्ञानी से मूर्ख और मूर्ख से ज्ञानी बना सकते हैं। तो ज्ञानी नारद को क्षण भर में ही मूर्ख बना दिया कि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, और फिर क्षण भर में ही पुनः ज्ञानी बना दिया कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तो ये तो भक्त वत्सल प्रभु का भाई
नारद जी को काम पर विजय प्राप्त करने के पश्चात क्रोध न आने के कारण मन में कुछ अभिमान सा आ गया था, जो कि शरणागति का विरोधी है। और प्रभु भगवान श्री हरि ने देखा कि उर अंकुर गर्भ तरु भारी। अब भगवान क्या करेंगे भाई, उन्होंने निश्चय कर लिया कि बेगी सो मैं डाली हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। तो फिर जो उनकी दशा हुई, तो शंकर जी मन में वे सब बातों को सोचकर ध्यान कर, भाई उनके ध्यान में सारी बातें आ रही, और शिव शंकर जी ने हंसते हुए कह दिया कि श्राप देने में ऋषि का कोई दोष नहीं था। भाई भगवान की इच्छा ही वैसी थी। वास्तव में भगवान को अवतार लेने के लिए कुछ बहाना चाहिए था, और अवतार लेकर प्रभु श्री हरि श्री राम जी को लीला करना था। अब भरद्वाज सादर सुनो कि भरद्वाज मुनि को सावधान करने का एक कारण कि नारद जी के शिष्य वाल्मीकि जी हैं और वाल्मीकि जी के भरद्वाज जी। तो कहने का आशय कि याज्ञवल्क्य जी का कि तुम्हारे दादा गुरु की कथा कहता हूं, उन्हें भी मोह हुआ था, तो सावधान होकर सुनिए भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। तो कहूँ राम गुण गाथ, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि राम गुण गाथा सुनो और श्री राम जी को भजो, यह उपदेश दे रहे हैं। और इस उपदेश में गोस्वामी जी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं कि भज तुलसी तजी मान मद। कि यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिए भी मान लेते हैं कि मानो याज्ञवल्क्य जी यह उपदेश बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि उन्हें भी कर रहे हैं कि हे तुलसी, मान मद को छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करो, जिसमें तुम्हारा भी भवभंजन हो जाएगा, भव छूटेगा, क्योंकि श्री रघुनाथ जी भवभंजन हैं, श्री रघुनाथ जी भवभंजन हैं। इसीलिए भज तुलसी तजी मान मद। भाई मोह मान मद ये सब भजन के बाधक हैं। ये सब क्या है? भजन के बाधक। और मान मद में भजन नहीं बनता, और इसी से इनको त्याग कर भजन करने को कह रहे हैं कि भज तुलसी तजी, यानी त्यागो क्या? मान मद। जैसा उल्लेख है किष्किंधा कांड में कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भाई मोह मद मान नारद जैसे महात्माओं को भी दूषित कर देते हैं, इसलिए इनसे सदा डरते रहो और दूर रहना सीखो। गोसाई जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सावधान करते हैं कि तू मान मत छोड़कर भजन कर। अभाव भजन करने में भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। जो भजन कर रहे हो या भाव तुम्हारे अंदर हो रहा है, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। उस अर्थात ये किसका पुरुषार्थ? प्रभु की कृपा से ही भजन कर रहे हैं। इसलिए भजन का श्रेय बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वयं का कुछ नहीं, इसलिए मान मद छोड़ो, और उनके छोड़ने की बात कर रहे हैं। और आगे, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। भाई हिमालय पर्वत में एक अत्यंत पवित्र गुफा है, जिसके समीप सुंदर गंगा जी बह रही हैं।
बह समीप सुर सरी सुहावनी। सुर यानी देवलोक की गंगा जी हैं। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। और परम पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर देवर्षि नारद के मन को यह अत्यंत ही भाया, उन्हें पसंद आया। हिमगिर गुहा अति पावन कह रहे हैं तो उसके कारण को भी कहते हैं, क्यों अति पावन है। बह समीप सुर सरी सुहावनी, कि हिमाचल की सभी गुफाएं स्वयं पवित्र हैं और उस पर भी यहां परम सुहावनी गंगा जी समीप में बह रही हैं, इसलिए अति पावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। तो सुहावन पावन स्थान में संत भजन करते ही हैं, जैसा कि भरद्वाज जी के आश्रम का, कि भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। और है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। और यहां कह रहे हैं कि आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। तो आश्रम में गंगा और गुहा दोनों हैं, यानी गुफा, और इन दोनों के गुण कह रहे हैं परम पुनीत कहकर। साथ में परम पुनीत भी है और सुहावना भी है। और देव ऋषि मन अति भावा, तो आश्रम परम पावन और परम सुहावन है, इसलिए नारद जी को बहुत भाया। असुर सर की समीपता को देखकर, यानी मां गंगा जी की समीपता को देखकर मन को भाया, क्योंकि ये देवर्षि है और गंगा जी सुर देव यानी सुर सरी यानी देवलोक की गंगा है। तो इसी से मन को भाने में देव ऋषि नाम को दिया बाबा गोस्वामी जी ने। और अति भावा कि परम पुनीत होने से भाया, अच्छा लगा, और परम सुहावन भी होने से अति भावा। तो आश्रम पवित्र होने का लक्षण है कि वहां पहुंचते ही स्वतः आनंद उत्पन्न हो जाता है। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बागी, सहज विमल मन लागी समाधि। शैल नदी वन के भाग यानी अलग अलग देखकर नारद जी को रमापति श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अनुराग हुआ। असुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और भगवान का स्मरण करते हुए सांप की गति नष्ट हो गई, रुक गई। और सहज विमल मन लागी समाधि, और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से समाधि लग गई। भाई जिस कल्प में श्री क्षीरसाई नारायण जी को शाप हुआ, उस कल्प की कथा शिव जी कहना चाह रहे हैं। और गंगा जी को देखकर गंगा जनक की सुध आ गई कि ये भगवान रमापति के चरणों से उत्पन्न हुई हैं। और इतना स्मरण होते ही श्री रमापति पद में अनुराग हो गया। भाई प्रकृति की शांत शोभा देखकर मन भी शांत हो जाता है। और वन की श्री देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीपति के चरणों में अनुराग होता है। भाई पादोदक को देखकर भगवान के पद कमल का स्मरण हुआ। और नारद जी अनुराग में मग्न हो गए।
इसी तरह भरत जी और सभी समाज यमुना जी का केवल श्याम रंग देखकर मग्न हो गए थे कि देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। तो त्रिवेणी जी में यमुना जल का रंग देख श्री रामचंद्र जी का और गंगा जी का जल देखकर मां सीता जी का और लक्ष्मण जी का स्मरण हो उठा, जिससे उन सब में विरहाग्नि बहुत अधिक भड़क उठी। तो तप के लिए जो यहाँ पर तप के लिए घोर वन, भोजन के लिए फल फूल वाले वृक्ष जिसमें बहुतायत से मिल सकते हो, और स्नान पान के लिए नदी का जल, तो इन सब बातों का यहां सुपास था जो भजन के लिए आवश्यक है। और एकांत रमणीय स्थान देख भक्तों को भजन सूझता है और विषयी लोगों में उससे कामोद्दीपन होता है। तो भगवत भजन कहने का यहां एक उपदेश है कि भगवत भजन एकांत सुंदर और पवित्र आश्रम में करना चाहिए, और भगवत भजन से बड़ी बड़ी बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो भगवत भजन का नियम अगर नहीं शुरू किए हैं तो सभी लोग भगवत भजन का नियम प्रारंभ कर दीजिए। और आगे कहते हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। अब श्राप गति बाधी, कौन सा श्राप? तो दक्ष प्रजापति के श्राप की गति बाधित हुई। भाई दक्ष जी ने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रह सकोगे, घूमते घूमते ही तुम्हारा समय बीतेगा, हरि स्मरण से यह शाप, या यूं कहें कि शाप का प्रभाव नष्ट हो गया, या उस शाप की गति रुक गई। भाई प्रेम से जो भी हरि का स्मरण करता है, शाप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और उनका, नारद जी का तन मन स्थिर हो गया, यानी तन स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया। तो दक्ष प्रजापति जी के शाप की कथा भागवत में उल्लिखित है कि उनके पुत्रों को बहकाया, इसी पर दक्ष जी ने शाप दे दिया। और क्या कहा कि दक्ष पुत्र शोक से मूर्छित होकर नारद जी पर अत्यंत कुपित हुए, और क्रोध में दक्ष जी के ओंठ फड़कने लगे और कह उठे, रे दुष्ट, साधु वेश धारण करने वाले, तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या बुरा बर्ताव किया? कि जो मेरे स्वधर्म परायण पुत्रों को भिक्षुकों के मार्ग का उपदेश दिया, तूने जो पहले असह अप्रिय किया था उसे तो मैंने सह लिया, किंतु हे संतान विनाशक, तूने फिर मेरा अप्रिय किया है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि संपूर्ण लोकों में विचरते हुए तेरे ठहरने का कोई स्थान ना होगा, कोई निश्चित स्थान नहीं होगा। और इसमें सहज विमल मन लागी समाधि, तो मन विषयासक्त नहीं है, विषय में आसक्त नहीं है, और विषय ही मल है कि काई विषय मुकुर मन लागी, और दूसरी तरफ मन मलिन विषय संग लागे। तो सहज विमल मन लागी समाधि, इस समाधि निर्मल मन के अधीन है। भाई समाधि के लिए मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। मुनिगति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरसिह जलचर केतु। नारद मुनि की यह दशा और सामर्थ्य को देखकर इंद्र डर गया, और इंद्र ने कामदेव को बुलवाकर कामदेव जी का बड़ा आदर सत्कार किया, और फिर कहा कि हमारे लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। और इतना सुनते ही मीन ध्वज कामदेव
मन में हर्षित होकर चलते हैं। भाई सांप की गति बाधित हुई कौन सी? जो दक्ष जी ने नारद जी को दिया था। यह मुनि की गति, यह मुनि का सामर्थ्य देखकर इंद्र डर गए कि नारद जी ने अपने भजन के प्रताप से दक्ष प्रजापति का शाप तो दूर कर दिया, तो हमारा लोक ले लेना इनको कौन सा मुश्किल है, कौन सा कठिन है, इनके लिए कौन बड़ी बात है? यह तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अकाम ही बोली कीन्ह सन्माना। भाई राजा यदि किसी सेवक को अपनी ओर से बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिए कि बड़ा कठिन कार्य आ पड़ा है और हमारे प्राणों ही पर आप बनने की संभावना, यानी जीवदयी के परे। या दूसरे रूप में कहें कि जब किसी से कोई काम निकालना होता है तब आदर सत्कार करने की रीति ही है, और विशेषकर जब शत्रु पर लड़ाई करने के लिए सुबटों की प्रशंसा और उनका सम्मान करने की चाल, तो वीरों का आदर सम्मान करके उनको युद्ध में भेजा जाता है। भाई जैसे भगवान ने शेष जी में पृथ्वी धारण करने की शक्ति को देखकर अपने शरीर को धारण करने की आज्ञा दी, तो वैसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपनी भारी काम देकर तुम्हारे सम्मान करता है। भाई शिवजी की समाधि को छुड़ाने में कामदेव के प्राण पर आ बीती, और यह जानकर वहां बड़ी स्तुति की थी कि स्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट्यउ विषम बाण झक केतु। और यहां तो बुलवा भेजा, यानी आज्ञा दी, और सहित सहाय जाओ, ये भी तो कहते हैं। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरसि अजल चर केतु। तो मुनि का भारी महत्व को देखते हुए कामदेव को अकेले भेजने का साहस इंद्र का ना हुआ। उसे विश्वास नहीं कि वह हमारे काम में अकेले सफल हो सकेगा, कि कामदेव अकेले सफल हो जाइए एमा संदेह है। इसी से सहाय सहित जाने की आज्ञा दी। और मम हेतु यानी हमारे लिए, हमारे हितार्थ। कहने का भाव कि नारद भजन भंग करने से हमारा हित होगा, हमारा लोक बचेगा, हमारा इंद्र पद सुरक्षित रहेगा। और चलो हरसी ही है, तो हरसी भाई एक तो इसलिए कि स्वामी की आज्ञा है और हमारे कार्य के लिए जाओ, उनका यह खास काम है, उनका कहना इंद्र जी का, तो स्वामी का कार्य करने में हर्ष होना भी चाहिए। और हर्ष यह सोचकर भी हुआ कि देवर्ष नारद की समाधि छुड़ाने से मेरा और भी अधिक यश और सम्मान बढ़ेगा। मेरे लिए नारद जी की समाधि छुड़ाना कौन बड़ी बात है, मैं जाते ही समाधि छुड़ा दूंगा। तो काम को सहज ही सफलता प्राप्त करने का अभिमान है, विश्वास है, इसलिए हर्षित होकर चली। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकईव सबहि डेराही। तो इंद्र के मन में ऐसा अर्थात यह डर हुआ कि कहीं देवर्षि नारद हमारे नगर अमरावतीपुरी में निवास अर्थात अपना दखल या अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। संसार में जो लोग कामी और लोभी हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं या शंकित रहते हैं। कुटिल काक इव सबहि डेराही।
तो यहां सुना सीर मन महु असि त्रासा, तो कामदेव के चले जाने पर, कि काम को भेजने पर भी इंद्र को शांति की प्राप्ति नहीं हुई, उनको शांति ना ही भय, मन ना ही शांत भय। तो देवर्षि का भारी सामर्थ्य को देखकर इंद्र को विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारद जी के मन में विकार उत्पन्न कर पाएंगे, इसलिए भी वह चिंताग्रस्त हैं। और फिर से सोचने लगे, भाई पहले केवल डर कहकर कामदेव के बुलाने का कारण बताया, और अब बताते हैं कि इंद्र को क्या डर था। क्या डर था? भाई इंद्र को यही तो डर था या त्रास था कि चहत देव ऋषि मम पुरवासा, कि नारद जी सुरलोक का आधिपत्य चाहते हैं। अभी तो देवर्षि हैं और तब करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं। इसी से नारद जी ने समाधि लगाई है, नहीं तो अब उन्हें और क्या करना चाहिए था। तो नारद जी इंद्रलोक की प्राप्ति की वासना से भजन नहीं कर रहे हैं वास्तव में, तब इंद्र को ऐसा भय क्यों हुआ। तो इस संभावित समाधान, यानी इस जो एक शंका उत्पन्न हुई, उसका समाधान आगे कह रहे हैं कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकईव सबहि डेराही। तो कामी को काक यानी कौवे की उपमा दी, और इंद्र की रीति भी कौवे की सी है। इसी से इंद्र के लिए काक यानी कौवे की उपमा दी, और आगे कहते हैं कि सूख हाल लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। भाई जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, भाई जैसे वह मूर्ख यह नहीं समझता कि कहीं सिंह उसे छीन ना ले, भाई वो तो यही समझता है ना। वैसे ही देवराज इंद्र को यह सोचते हुए कि देवर्ष मेरा राज्य छीन ना ले, लज्जा नहीं लगी, सुरपति ही न लाज। भाई यहां इंद्रपुरी का राज्य एवं भोग जो है वो सूखा हाड़ है, और इंद्र स्वान है और नारद मृगराज हैं। कि सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। और देवर्षि एक तो भगवान के निष्काम भक्त हैं, फिर वे तो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, जहां का सुख और ऐश्वर्य इंद्रलोक से अनंत गुना अधिक है। तब फिर भला इंद्रपुरी के सुख की इच्छा नारद जी क्यों करने लगे, यह इंद्र को समझ नहीं आया। इसीलिए यहां जड़ कह रहे हैं कि छीन ले जनि जान जड़। तो इंद्र सूखी हड्डी के समान भोग को लेकर भागा, इसी से उसे निर्लज्ज कहा। तिमि सुरपतिहीन लाज। तो महात्मा के प्रति अविश्वास और प्रतिकूल कर्म करने से सठ कह रहे हैं। लई भाग सठ, भगवान के भजन के आगे इंद्रपुरी का सुख सूखी हड्डी के समान है। तो इंद्र को दो उपमाएं दी गई यहां, एक कुटिल काक इव और दूसरा सठ स्वान। तो डरने में और कुटिलता में कौवे की, और सूखा हाड़ लेकर भागने में स्वान की। और स्वान सिंह के गुण और उसके आहार को नहीं जानता, और अपने सूखे हाड़ को बहुत बड़ी नियामत, भगवान की अपूर्व देन मानता है। इसी से
उन्हें जड़ कहा, इसीलिए जड़ कहा। तो इंद्र को कौआ यानी काक और स्वान यानी कुत्ता दोनों की उपमाएं अयोध्या कांड में भी इंद्र के संकित हृदय, छली, कुटिल, मलिन, अविश्वासी, कपट, कुचाल की सीमा पर अकाज प्रिय, स्वार्थी स्वभाव होने के लिए दिया गया कि कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर काज प्रिय यापन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतौ न प्रतीति। तो इस तरह इंद्र को कहते हुए कि किस तरह से उन्होंने, तो आगे कह रहे हैं कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तो भक्तजन, अब कामदेव नारद जी के पास हिमालय की जिस गुफा आश्रम में साधना में हरिपद कमल में लीन हुए थे, तो कामदेव पहुंचते हैं। तो कामदेव के पहुंचने और उनके द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से, या याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से, या बाबा गोस्वामी तुलसीदास आम जनमानस यानी जगन मात्र से कर रहे हैं, तो उसका अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। आज की कथा यही समाप्त करते हैं और अगले दिवस पर आगे की कथा प्रसंग का हम लोग अमृतपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय, रामचरित मानस की जय। गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।